हेलो एवरीवन। सो अब हम करने जा रहे हैं वो वाला क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि प्रूव करना है रूट 5 इरेशनल है। वो प्रूव रूट 5 को भी बोल सकता है, वो प्रूव रूट 3 को भी बोल सकता है, रूट 2 किसी को भी बोल सकता है। तो अब हम इसमें तिकड़म लगा के हमें इसको रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन सबसे महंगा क्वेश्चन में से एक होता है और ईजिली आप इससे मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो रूट 5 को हमको क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या तिकड़म लगाते हैं कि मान लो इफ पॉसिबल, हमने क्या लिख दिया कि इफ पॉसिबल लेट रूट 5 बी रेशनल, कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम कह रहे हैं जी रूट 5 क्या है? रेशनल है। रेशनल का क्या मतलब है कि किस फॉर्म में हो सकता है? तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी? सिंपलेस्ट फॉर्म ए अपॉन बी हो सकती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए अपॉन बी फॉर्म क्या होता है कि ए और बी का सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी हैव ओनली वन फैक्टर, और एक ही फैक्टर है इनका जो कि है 1। क्योंकि ए अपॉन बी हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो फॉर्म होती है। तो अगर पॉसिबल है तो हमने मान लिया जी ए अपॉन बी है और ए और बी की सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। इनका और कोई नहीं है, इनका भगवान है और सबका मालिक एक। ठीक। सो अब क्या हुआ कि रूट 5 जो है ए अपॉन बी के बराबर है जी, क्योंकि हमने मान लिया था कि ये क्या है? रेशनल है और ये ए अपॉन बी के बराबर है। स्क्वायर कर दो जी बोथ साइड का, स्क्वायर बोथ साइड। तो बोथ साइड का स्क्वायर करने पे क्या आया? 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो क्या आ जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का मतलब है कि 5 जो है वो ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा होगा, तभी ये इसके मल्टीपल में आया, क्योंकि बराबर है ना भाई दोनों चीज़ें। तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि इसका यही मतलब है। अब 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या कंडीशन होती है कि 5 अगर प्राइम नंबर है और 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 एक को भी डिवाइड करेगा। तो उसका क्या मतलब हुआ? 5 डिवाइड्स ए। ठीक। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा कि 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है। एंड इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर इट विल ऑल्सो डिवाइड ए। ये कहानी हमने लिख दी जी यहाँ पे। अब जो है 5 क्या करेगा? ए को डिवाइड कर रहा है। तो 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 5c, कि ए में कुछ तो 5 आ ही रहा होगा, तो ए इक्वल्स टू 5c हम लिख सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू 5c है, इसको आप पुट कर दो कौन सी इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन में। इसको मान लो हमने फर्स्ट मान लिया, तो पुट इट, ये आई डबल डबल बन गया, सॉरी, पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप इसे पुट करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब a इक्वल्स टू क्या है? 5c है, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक। ये वाली आपकी कंडीशन आ रही है। अब 5 5 जो 25, यानी कि क्या आ रहा है? b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब सिंपल आप कह सकते हो सेम वही वाली कंडीशन की 5 डिवाइड बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड्स बी, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 बी को भी तो डिवाइड करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? जो 5 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 5 भैया जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5 भैया की वाइफ इसमें हमारी सीता भी, और 5 भैया की वाइफ गीता भी। चल क्या रहा है जी? 2020। ए और बी तो एक दूसरे को मार डालेंगे, सीता गीता तो एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे। यहाँ तो कोई प्रेम भावना है ही नहीं ना। तो ये वाली कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल है कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका सिंपल क्या मतलब हो गया कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5 भी है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा था जी? पहली कंडीशन ही आई थी कि ए और बी का एक ही फैक्टर है जो कि सिर्फ 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज क्या करी है? एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
the fact that A and B have only one factor। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन थी कि √5 रेशनल रहे, वो भी फेल हो जाती है। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या अराइज होती है कि √5 क्या है, रेशनल है, वो खत्म है। यानी कि ये सब चीजें गलत आ गई, सबूत ही गलत आ गए, तो इसका क्या मतलब है, √5 रेशनल नहीं है। तो सिंपल आप क्या लिख सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है √5 को रेशनल लेने से। सो कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, आप यहाँ पे लिख लीजिए, कॉन्ट्राडिक्शन is arising, so √5 is irrational। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। इतनी सारी कहानी आपको छापनी पड़ेगी और इजीली आपके जो मार्क्स हैं इसमें आराम से आ जाएंगे, पूरे मार्क्स मिलते हैं इसमें। हो सकता है आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी सी परेशानी हुई हो क्योंकि काफ़ी हाईटेक वीडियो बनाई है मैंने ये इसमें, बट आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन को ऐसे ही छाप देना है और आराम से इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। So thank you so much. Meet you all in my next video.